और अब बात एससीओ की। एससीओ में बड़ा संदेश देने के बाद पीएम मोदी स्वदेश लौट रहे हैं। चीन में एससीओ समिट में आतंकवाद के खिलाफ भारत को बड़ी सफलता मिली। घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। घोषणा पत्र में कहा गया कि इस हमले के आतंकी, उनके मददगार और साजिश रचने वालों को सजा दिलाना जरूरी है। आतंकवाद से लड़ाई में एससीओ घोषणा पत्र में आतंकवाद पर मुखर। आतंक पर पीएम मोदी के साथ 20 देश। पीएम मोदी का आतंक पर प्रहार, आधी दुनिया ने किया स्वीकार। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 बार आतंकवाद का जिक्र किया। आतंकवाद, अलगाववाद, आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर आतंकी संगठनों से लड़ने का, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा। टेररिज्म का बहुत ही घिनौना आतंकवाद का खुलेआम समर्थन, कि आतंकवाद पर कोई भी आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में। पीएम मोदी ने एससीओ समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने पहलगाम हमले का जिक्र किया और आतंक का साथ देने वाले देशों को खरी खोटी सुनाई। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। एससीओ समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पूरी तरह अलग थलग दिखे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया, उनका हाथ पकड़कर चले और बगल में ही शहबाज शरीफ एक जगह पर अलग थलग खड़े दिखे। और थोड़ी देर बाद ही बैठक में शहबाज शरीफ के सामने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद और आतंक पर दोहरा रवैया रखने वाले देशों को लताड़ लगाते नजर आए। कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ आतंकवाद का जिक्र किया, बल्कि सवाल उठाया कि कुछ देशों का आतंकवाद को खुला समर्थन कैसे स्वीकार किया जा सकता है। यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद पर किए गए प्रहार को और उनके उठाए सवाल को एससीओ में स्वीकार किया गया और ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी किया गया। ज्वाइंट डिक्लेरेशन में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की गई। साथ ही आतंकवादियों, उनके मददगार और साजिश रचने वालों को न्याय के दायरे में लाने की मांग की गई। सदस्य देशों ने दोहराया कि आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। एससीओ के मंच से साफ संदेश दिया गया कि आतंकवाद को किसी भी बहाने या फायदे के लिए इस्तेमाल करना किसी भी हाल में स्वीकार नहीं होगा। इस डिक्लेरेशन में भारत की पहल और योगदान को खास तौर पर मान्यता दी गई। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम की गूंज सुनाई दी।